नमस्कार छात्राओं, मैं डॉक्टर रंजीता गर्ग, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, सेठ मुरलीधर मानसिंहकर राजकीय कन्या महाविद्यालय भीलवाड़ा। आज की वीडियो में हम आश्रम व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने वर्ण व्यवस्था को समझा था। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि भारतीय समाज में सांसारिकता एवं आध्यात्मवाद, इन दोनों का समन्वय स्थापित करने की एक अनूठी कोशिश हमें देखने को मिलती है। यहाँ त्याग और भोग दोनों को महत्व दिया गया है। यहाँ व्यक्ति को संसार के प्रति उदासीन रहने के लिए बिल्कुल नहीं कहा गया है, बल्कि सांसारिकता में अपने आप को लीन रखते हुए भी हम जीवन के अंतिम लक्ष्य या मोक्ष को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके मार्ग भारतीय संस्कृति में दिखाए गए हैं। मनुष्य धर्म के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन करे, संसार में रहते हुए ही त्याग और भोग की ओर प्रेरित हो और अंत में मोक्ष को भी प्राप्त करे। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए भारतीय संस्कृति में मनुष्य के जीवन को 4 भागों में बांटा गया है। वर्ण व्यवस्था में मनुष्यों को 4 भागों में बांटा गया था और आश्रम व्यवस्था में मनुष्य के जीवन के संपूर्ण जीवन को 4 भागों में बांटा गया है। यहाँ ये माना जाता है कि मनुष्य का जो जीवन है वो 100 वर्ष का अगर हम माने तो उसको हम 1 से 25, 25 से 50, 50 से 75 और 75 से मृत्यु पर्यंत किस प्रकार से विभाजित कर सकते हैं, उस आधार पर मनुष्य के जीवन को यहाँ बांटा गया है। हम सबसे पहले बात करेंगे आश्रम व्यवस्था के अर्थ के बारे में। आश्रम जो शब्द है बच्चों, यहाँ ये गलत टाइप हो गया है। ये गम धातु नहीं बल्कि श्रम धातु है। इसे आप श्रम धातु पढ़िएगा। तो आश्रम व्यवस्था जो शब्द है, आश्रम शब्द जो है वो श्रम धातु से बना है, जिसे हम 2 अर्थों में प्रयोग करते हैं। पहला है वह स्थान जहाँ प्रयत्न या उद्योग किया जाता है, और दूसरा इस प्रकार का प्रयत्न या उद्योग करने के लिए जो क्रिया की जाती है। तो कुल मिलाकर आश्रम शब्द का तात्पर्य है ऐसा क्रियास्थल जहाँ व्यक्ति कुछ कर्म करता है, कुछ क्रिया करता है और कुछ समय के लिए ठहरता है। इस प्रकार आश्रम जो है वो स्वयं में कोई लक्ष्य नहीं है, बल्कि लक्ष्य प्राप्ति का एक साधन है। यानी क्रिया या उद्यम करने के लिए व्यक्ति जो साधनों को अपनाता है वो उस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए हम आश्रम व्यवस्था का प्रयोग करते हैं। आश्रम ठहरने या विश्राम करने का एक स्थान है जहाँ व्यक्ति कुछ समय तक रहकर अपने आप में कुछ आवश्यक गुणों का विकास करता है और अपने आगे की यात्रा के लिए तैयार होता है। इस प्रकार ये जो है ये लक्ष्य न होकर लक्ष्य प्राप्ति का एक साधन है। एक विद्वान है पीएन प्रभु, वो कहते हैं कि आश्रम को जीवन के अंतिम लक्ष्य यानी मोक्ष प्राप्ति हेतु व्यक्ति द्वारा की जाने वाली यात्रा के मार्ग में पड़ने वाला विश्राम स्थल मानना चाहिए। कुल मिलाकर आश्रम व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जो हिंदू जीवन को विभिन्न स्तरों में विभाजित करके व्यक्ति को समय विशेष के लिए प्रत्येक स्तर पर रखकर उसे भावी जीवन के लिए इस प्रकार तैयार करती है कि वो अपने प्रयास द्वारा समस्त दायित्वों को प्राथमिकता के आधार पर क्रमबद्ध रूप से पूरा करते हुए जीवन के अंतिम लक्ष्य यानी मोक्ष को प्राप्त कर सके। आश्रम व्यवस्था 25-25 वर्ष के हमने 4 आश्रम यहाँ पर बनाए हैं। आपने ये पहले भी पढ़े होंगे। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रह्मचर्य आश्रम की। ब्रह्मचर्य आश्रम जो है वो मनुष्य जीवन का सबसे पहला आश्रम है। ये माना जाता है कि उपनयन संस्कार से, हालांकि जन्म से ही 25 वर्ष तक उसे गिना जाएगा, परंतु उपनयन संस्कार के बाद ब्रह्मचर्य आश्रम प्रारंभ होता है। अलग अलग वर्णों के लिए उपनयन संस्कार कब होगा उसकी अलग अलग आयु निर्धारित की गई है। ब्रह्मचर्य जो शब्द है वो 2 शब्दों से बना है, ब्रह्म और चर्य। ब्रह्म का मतलब है महान और चर्य का मतलब है अनुसरण करना, यानी महानता के मार्ग पर चलना या महान आत्माओं का अनुसरण करना। ब्रह्मचर्य का जो सामान्यतः अर्थ जनरली जो लिया जाता है वो सिर्फ यौन संयम से लिया जाता है।
परंतु यौन संयम जो है वो ब्रह्मचर्य का सिर्फ एक पहलू है। ब्रह्मचर्य का तात्पर्य सभी प्रकार के संयमों, जैसे अनुशासन, कर्तव्य परायणता, नैतिकता, आचरण की शुद्धता, इन सब से होता है। ये सिर्फ इंद्रिय संयम नहीं है, बल्कि उसके अतिरिक्त अपने नैतिक जीवन का विकास करने पर भी आधारित है। इस आश्रम में ब्रह्मचारी संयम से रहता हुआ अपने आप में अनेक गुणों का विकास करता है और अपने चरित्र का निर्माण करता है। प्राचीन समय में ब्रह्मचर्य आश्रम में जो बालक थे वो गुरुकुल में रहते थे। वहाँ उन्हें एक विशेष प्रकार की दिनचर्या बितानी होती थी। वो सिर्फ अध्ययन नहीं करते थे वहाँ पर, बल्कि गुरु की सेवा करना और आश्रम से संबंधित सारे काम करना, चाहे वो आश्रम की गायें चराना हो, चाहे हवन के लिए जंगल से लकड़ी लाना हो, चाहे दान प्राप्त करना हो, ये सारे कार्य भी वहाँ पर किसी भी श्रेणी का व्यक्ति अगर गुरुकुल में जाकर रहता तो उसे ये सारे कार्य करने होते। तो ब्रह्मचारी की इन कर्तव्यों के माध्यम से उसका शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक तीनों प्रकार का विकास होता था और संयम और विभिन्न कर्तव्यों का पालन करने से उसे धीरे धीरे एक नैतिकता की दृष्टि उसमें डेवलप होती थी। उसके लिए सत्य बोलना, पवित्रता का आचरण करना, सत्य की खोज करना और अध्ययन में रुचि लेना। ये अध्ययन सिर्फ किताबी नहीं होता था, बल्कि व्यावहारिक ज्ञान भी यहाँ पर पूरी तरीके से व्यक्ति को मिलता था। ये आश्रम जो है ये समाज की सांस्कृतिक परंपराओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करने का एक मार्ग है। यानी ब्रह्मचर्य आश्रम में जो व्यक्ति है वो अपने गुरु से उन चीज़ों को सीखेगा जो कि मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफ़र किए जाते हैं। अध्ययन, संवर्धन तथा प्रसारण के माध्यम से सांस्कृतिक परंपराएं, सामाजिक मूल्य और जीवन दर्शन जो है इनको आगे प्रसारित किया जाता है। इसी आश्रम की सहायता से भारतीय सामाजिक आदर्शों और व्यवहारिक प्रतिमानों को हम ये कह सकते हैं कि कई शताब्दियों तक उन्हें स्थापित रखा गया है। यह आश्रम श्रम के महत्व से भी व्यक्ति को परिचित कराता है। जीवन में असफलता की क्या संभावना होती है उसे वो भी उसके सामने रखता है। उसे जो चैलेंजेस आगे स्वीकारने हैं उसके लिए उसे तैयार करता है। और यह आश्रम मनुष्य को एक सादा जीवन और उच्च विचार के आदर्श की प्रेरणा देता है। अध्ययन कार्य खत्म करने के बाद मनुष्य जो है वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। ये माना जाता है कि 25 से 50 वर्ष तक लगभग इसका काल रहता है। ब्रह्मचर्य में आश्रम में अध्ययन पूर्ण करने के बाद विवाह संस्कार संपन्न होने पर व्यक्ति जो है वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है और लगभग 50 वर्ष की आयु तक, या दूसरे शब्दों में कहें तो जब उसके अपने बच्चे विवाह योग्य हो जाते हैं, उनका विवाह हो जाता है, तब तक वो इस गृहस्थ आश्रम में रहता है। यानी जो उसकी सांसारिक जिम्मेदारियां हैं वो इस आश्रम में वो पूरी करता है। यह आश्रम बेसिकली वो महान कर्मस्थली है जहाँ व्यक्ति ब्रह्मचर्य आश्रम में जो शिक्षाएं उसने प्राप्त की है उनको व्यावहारिक रूप से प्रयोग में लाता है। अपने धार्मिक और सामाजिक दोनों प्रकार के दायित्वों को वो पूरा करता है। यहाँ व्यक्ति मर्यादा में रहते हुए धर्म, अर्थ और काम नामक पुरुषार्थों की प्राप्ति करता है। यानी धर्म का कार्य भी वो करेगा, अर्थ यानी आर्थिक जीवन को भी वो अपने संपन्न बनाएगा, धन कमाएगा, और काम यानी अपनी सभी सांसारिक इच्छाओं की भी वो इसमें पूर्ति करता है। तो यहाँ सेवा भी है, सांसारिक जीवन भी है, गृहस्थ धर्म भी उसे निभाना है, अपने माता पिता की, आचार्यों की, वृद्धों की सेवा भी करनी है, पत्नी के प्रति उसका जो व्यवहार होना चाहिए उसे वो यहाँ पर सकुशल तौर पर निभाएगा। इसी के साथ साथ कुछ जो पंच महायज्ञ व ऋण जो मनुष्य के माने जाते हैं उन सब की वो पूर्ति यहाँ पर करता है। यहाँ पर सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के साथ साथ मनुष्य अपने जो धार्मिक लक्ष्य हैं जीवन के उनको भी प्राप्त करने का प्रयास करता है। यज्ञ करेगा, दान करेगा, तप आदि करेगा, फिर जो भी उसके पंच महायज्ञ बताए गए हैं उनकी पूर्ति करने के लिए वो दैनिक रूप से अपने धार्मिक कार्यों का संचालन करेगा। गृहस्थ आश्रम बेसिकली वो आश्रम है जिसमें व्यक्ति सांसारिक जीवन का जो लाभ है उसको लेते हुए अपने धार्मिक लक्ष्यों की पूर्ति करता है।
अपनी पत्नी के साथ दाम्पत्य जीवन का सुख भोगते हुए जो भी उसकी धार्मिक जिम्मेदारियां हैं और जो ऋण माने गए हैं हिंदू धर्म में, देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, इन सब की पूर्ति वो यहाँ पर करता है। उपनिषदों, महाभारत और स्मृतियों में बिल्कुल स्पष्ट तौर पर बताया गया है कि गृहस्थ आश्रम में जीवन व्यतीत किए बिना व्यक्ति के लिए मोक्ष प्राप्ति संभव नहीं है, क्योंकि बाकी जो 3 उसके पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ और काम, उन सब की प्राप्ति वो गृहस्थ आश्रम में ही कर सकता है। मनु कहते हैं कि जिस प्रकार सभी छोटी बड़ी नदियां अंत में समुद्र में ही स्थायी रूप से विश्राम पाती हैं, उसी प्रकार सब आश्रमों के व्यक्ति गृहस्थ के हाथों में ही सुरक्षा एवं स्थायित्व प्राप्त करते हैं। गृहस्थ आश्रम को अन्य आश्रमों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण इसीलिए माना जाता है क्योंकि इस आश्रम में वो 3 पुरुषार्थों को प्राप्त करता है और अपने सामाजिक, धार्मिक और नैतिक जो भी कर्तव्य हैं उनको पूरा करता है। वानप्रस्थ आश्रम में नाम से जो स्पष्ट होता है, वन की ओर प्रस्थान करना। वन की ओर प्रस्थान करना यानी जब व्यक्ति अपने सांसारिक जीवन में से निवृत्त हो जाता है, अपने बच्चों का विवाह कर देता है और अपनी सांसारिक जिम्मेदारियों से वो विमुख होने लगता है, तो वो धीरे धीरे वानप्रस्थ की ओर बढ़ता है, यानी वन की ओर प्रस्थान करता है। 50 से 75 वर्ष ये लगभग है आयु, इसमें बिल्कुल फिक्स नहीं है, उसमें ऊपर नीचे हो सकता है। तो इस आयु में वो वानप्रस्थ आश्रम में रहता है। शास्त्रकारों का ये मानना है कि जब मनुष्य को लगे, जब एक गृहस्थ को ये लगे कि उसकी शरीर की त्वचा शिथिल हो गई है, झुर्रियाँ पड़ने लगी है, बाल पक गए हैं, पुत्र के भी पुत्र हो गया है, तब उन विषयों से या उन सांसारिक मोह माया से विमुक्त होकर उसे वन का आश्रय ले लेना चाहिए। पीवी काणे एक विद्वान है, वो कहते हैं कि 50 वर्ष के लगभग की अवस्था हो जाने पर व्यक्ति संसार के सुख एवं वासनाओं की जो इच्छा है उससे ऊब जाता है और वन की राह ले लेता है। यहाँ वो आत्मनिग्रही, तपस्वी एवं निरपराध जीवन व्यतीत करता है। इस अवस्था में, इस आश्रम में वानप्रस्थी के लिए बताया गया है कि उसे जंगल में एक कुटिया या झोपड़ी बनाकर रहना चाहिए। अकेला भी जा सकता है, चाहे तो अपनी पत्नी के साथ भी जा सकता है, परंतु यहाँ पर उसे त्याग और तपस्यामय जीवन व्यतीत करना है। विषय पर, भोगों पर, इच्छाओं पर नियंत्रण पाने का प्रयत्न करना है। सरल, त्यागमय और सेवामय पवित्र जीवन मनुष्य को वन में बिताना होता है। यहाँ वो संग्रह की प्रवृत्ति को त्याग देता है, उसे सांसारिक मोह माया से मुक्ति मिलने लगती है। भोजन के रूप में कंद, मूल, फल जो भी है वो खा सकता है। वस्त्र में भी उसकी कोई खास चॉइस नहीं रहती। और इस इंद्रिय संयम, सांसारिकता से विरक्ति, समता का भाव और जीवों के प्रति दया तथा भिक्षा द्वारा जीवन निर्वाह, ये सब एक वानप्रस्थी के प्रमुख धर्म बताए गए हैं। ये जो आश्रम है ये इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है कि इसके माध्यम से वैयक्तिक शुद्धि हो जाती है तथा सामाजिक कल्याण के उद्देश्यों की पूर्ति में भी सहायता मिलती है। वानप्रस्थी जो है यहाँ पर शिक्षा भी प्रदान करते हैं, यानी अध्यापन का कार्य भी करते हैं जंगल में रहकर। तो वहाँ पर वो अपने जीवन के जो लंबे अनुभव हैं, त्यागमय आदर्श हैं और जो कुछ उन्होंने अपने जीवन में सीखा है उसके आधार पर ब्रह्मचारियों को वो शिक्षा प्रदान करते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं और उनके चरित्र निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर वानप्रस्थ आश्रम में वैयक्तिक शुद्धि के साथ, यानी व्यक्ति अपनी अपने व्यक्तित्व की शुद्धि के साथ साथ सामाजिक कल्याण के उद्देश्यों की भी पूर्ति करता है। अंत में संन्यास आश्रम जो है ये माना जाता है कि वानप्रस्थ आश्रम में जब व्यक्ति अपने आप को सांसारिक मोहमाया से पूर्णतः विरक्त कर लेता है, इसमें लगभग 75 वर्ष तक का समय लगता है, यानी 50 से 75 वर्ष का समय। उसके बाद वो संन्यास आश्रम के लिए तैयार हो जाता है। संन्यास आश्रम में व्यक्ति को सांसारिक मोह माया को पूर्णतः त्याग कर एक तपस्वी के रूप में जीवन व्यतीत करना होता है। सन्यासी उसे ही माना जाता है जो कि सांसारिक मोह माया को पूर्णतः त्याग चुका है। संन्यास आश्रम में प्रवेश करने पर व्यक्ति को कई बार अपना नाम भी बदलना होता है और एक सन्यासी के रूप में वो नया नाम ग्रहण करता है।
इस आश्रम में सन्यासी का एकमात्र उद्देश्य जो होता है वो अंतिम लक्ष्य या अंतिम पुरुषार्थ अर्थात मोक्ष को प्राप्त करना है, जहाँ पर आकर वो जन्म मरण के चक्र से विमुख हो जाए, उससे छूट जाए और ईश्वर में हमेशा के लिए लीन हो जाए। सन्यासी जो होते हैं वो एक स्थान पर निश्चित रूप से निवास नहीं करते, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं, लोगों को उपदेश देते हैं और बिल्कुल जो मिल जाए उससे जीवन यापन करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं। वायु पुराण जो एक ग्रंथ है उसमें सन्यासी के 10 कर्तव्य बताए गए हैं। भिक्षावृत्ति से भोजन प्राप्त करना, चोरी न करना, बाह्य तथा आंतरिक पवित्रता रखना, प्रमादी न होना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, दया करना, प्राणियों के प्रति क्षमावान होना, क्रोध न करना, गुरु की सेवा करना और सत्य बोलना। तो संन्यास आश्रम जो है वो आत्मिक विकास की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। हालांकि सामाजिक व्यवस्था की दृष्टि से ये उपयोगी नहीं है, परंतु मोक्ष प्राप्ति के साधन के रूप में इसे सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। समाजशास्त्रीय दृष्टि से अगर हम देखें तो आश्रम व्यवस्था जो है वो भारतीय समाज की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता रही है और इसके माध्यम से समाज के सुचारू संचालन में, समाज की व्यवस्था को बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण मदद मिलती है। सबसे पहला है कि जीवन के समुचित विकास की भावना यहाँ पर विकसित होती है। आयु के बढ़ने के साथ साथ व्यक्ति की शारीरिक शक्ति, कार्यक्षमता, अनुभव, मानसिक प्रवृत्तियाँ जो होती है इनमें निरंतर परिवर्तन आता रहता है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए भारतीय विद्वानों ने जीवन को युवावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था इस तरीके से विभाजित नहीं किया है, बल्कि आश्रम व्यवस्था में विभाजित किया है। मानवीय गुणों का विकास इसके माध्यम से होता है। आश्रम व्यवस्था में व्यक्ति के मानवीय गुणों का विकास होता है। क्यों? क्योंकि उसमें त्याग, परोपकार, सहिष्णुता, सामाजिकता, सरलता, आध्यात्मिकता, इन सब गुणों का अलग अलग आश्रमों के माध्यम से विकास होता है और एक मानवतावादी समाज तथा कर्म प्रधान समाज की ओर व्यक्ति बढ़ता है। व्यक्ति और समाज की पारस्परिक निर्भरता भी यहाँ पर बढ़ती है, क्योंकि व्यक्ति और समाज ये माना गया है कि एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों का विकास संतुलित रूप से पारस्परिक निर्भरता को बनाए रखने पर ही निर्भर करता है। प्रत्येक आश्रम में अपने दायित्वों का निर्वाह व्यक्ति को करना है और समाज उसे हर मौके पर, हर स्तर पर मदद करने के लिए तैयार रहता है। बौद्धिक विकास भी इसके माध्यम से होता है। व्यक्ति अपने जीवन के प्रारंभ से अंत तक किसी न किसी रूप में ज्ञान अर्जित करता है, चाहे वो नैतिक ज्ञान हो, चाहे वो सामाजिक ज्ञान हो, चाहे वो धार्मिक धर्म ग्रंथों का ज्ञान हो। तो एक बौद्धिक विकास की प्रक्रिया आश्रम व्यवस्था के माध्यम से निरंतर चलती रहती है। सामाजिक नियंत्रण की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है आश्रम व्यवस्था, क्योंकि व्यक्ति के कर्तव्य और दायित्व जो हैं वो पूर्व निर्धारित किए गए हैं। इसके कारण उसके व्यवहार में मान्यता प्राप्त तरीके अधिक व्याप्त रहेंगे और वो समाज द्वारा निर्धारित नियमों और मूल्य प्रतिमानों के अनुसार जीवन निर्वाह अगर करेगा तो व्यक्ति का चरित्र निर्माण भी होगा और सामाजिक व्यवस्था में संतुलन भी बना रहेगा। तो इस प्रकार आश्रम व्यवस्था जो है प्राचीन भारतीय समाज की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता थी, जिसने मनुष्य जीवन को एक व्यवस्थित ढंग से जीने के लिए प्रोत्साहित किया।